इतना लंबा फॉर्मेट करने की मेरी आदत ही नहीं रही है। या मैं फ़िल्म्स करता हूँ या मैं कमर्शियल्स करता हूँ। कमर्शियल में तो मैं जब तक एक्टिंग करता हूँ तब तक कमर्शियल खत्म हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ कराया कि यू शुड एक्ट। पता नहीं फ़िल्मों में हम फ़िल्म में एक्टिंग ही कर रहे थे यार, एंड दे हैव डन वेल आल्सो। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस कमबैक वाला फ्रेज़, इट्स कमबैक किसने बोला? इट्स लाइक अ कमबैक टू एवरीवन, इवन माय फादर, बिकॉज़ वो भी मुझे कह रहे थे यार तुम्हारा कमबैक हो रहा है। मैंने कहा कमबैक हो रहा है यार, मैं अभी लाइक इन 8-9 सालों में आई हैव डन 6-7 फिल्म्स व्हिच इज़ अ लॉट अगर आप देखा जाए। तो मैं तो आपको कहता था कि ड्रामा करें ही ना बस। जी, जी, आप बहुत कुछ कहते आप हैं। आप भी एक जगह टिकते थोड़ी। हाउ डिड यू मेक टाइम फॉर कभी मैं कभी तुम? व्हाट हैपेंड, व्हाट चेंज्ड? इसका जरा प्रोसेस बताएं कि ये स्क्रिप्ट आया आपके पास, आपने लिखवाया, कोई और? एक तो मेरे लिए लिखवाया नहीं है स्क्रिप्ट, पहली बात तो ये। मैं तुमको सच बताऊँ, मैं शायद वंस रोड कर लेता। अच्छा। या और वो भी मैं इसलिए करता बिकॉज़ एक बड़ा उसके साथ एक वाकया था। एक छोड़ के चले गए थे एक्टर हमारे, खैर दैट्स डन एंड डस्टेड। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस मुल्क में ना देयर इज़ ओनली वन थिंग व्हिच इज़ most important to act, which should be most important to actors, that is TV, because we all are product of TV. TV is the biggest thing we have. हम उसको बस सीरियसली नहीं लेते। तो मैंने शायद शायद आउट ऑफ मैं वो कर लेता, मैं उस टाइम पे कहीं फंसा हुआ था, अदरवाइज वो हो जाता, शायद मैं वो कर लेता। फिर जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो मैं उन दिनों ना जरा गुस्से में था थोड़ा सा। और मैं गुस्से में इसलिए था बिकॉज आप किसी से भी बात करते हैं ना, एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट जस्ट मनी एंड मनी, दैट्स अबाउट इट। मैं 8-9 फ़िल्में की हैं, यू नो इट। मैं इट्स अबाउट प्रोजेक्ट। मुझे पता है मैंने ये ड्रामा किया ना, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ। इट्स नॉट अबाउट मनी। आपका किसी भी प्रोजेक्ट में फुल्ली होना, इफ इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़ायदा नहीं आपके होने। सिर्फ़ आना ही कुछ नहीं होता। हसन आप आ गए सेट पे बस। और देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत साल, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं। बट मैं एक्टर हूँ ना, मैं जब बैठ के अपना ही ड्रामा देखता हूँ ना, तो ठीक है, आप मेरी प्रोडक्शन में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, आप राइटर्स की राइटिंग में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, बट आपको नहीं पता कि ये मैनेज करना एक्टर्स को कितना बड़ा मसला है। डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनीमोर। प्रोसेस बताया ना, ये कैसे फिर आपने कैसे डिसाइड किया? क्या गुस्से में कोई और नहीं कर रहा था? नहीं, ये भी नहीं है बात। देखो स्क्रिप्ट तो पढ़े ना, बात समझ रहे हो तुम मेरी? इफ इट हैज टू कम टू जस्ट नंबर ऑफ डेज, नोबडी इज एक्चुअली कंसर्न कि कहानी क्या है और कहानी क्या है? कैरेक्टर क्या अच्छा, है। कहानी क्या है? कहानी तो तुम्हें भी पता है क्या है। हम इसी पे डिबेट, इवन तुम लोग, मैं तो अब तुम लोगों को फॉलो भी कर रहा हूँ, बदनसीब। ये दिन भी आना था। नहीं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्या है कहानी ड्रामे की, क्या है। बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। बनाई गई है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, किरदार को समझना, ये सब वक्त से समझ आता है। देखो मैं मटेरियल के साथ रहने वाला आदमी, मैं अगर एक ड्रामा कर लेता हूँ ना, फिर मैं उसको पढ़ता रह। मतलब मैं फिल्मों का, मेरा मुद्दा ये होता है कि मैं अपनी फिल्म याद करके अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके गाड़ी में सुनता हूँ, ये मेरी आदत है। हम्म। सो दैट वंस आप निकल जाते हो ना इस चक्कर से कि यार अब आपने सेट पे आके लाइन पूछनी है, याद करनी है, पता करना है, यू लिव विद द कैरेक्टर देयर। वंस यू लिव विद इट, यू कैन प्ले विद इट ऑल्सो। सो आई थिंक इट्स कंटेजियस। कि मैं पहले दिन शेख साहब के सेट पे गया था, तो शेख साहब बस थे सेट पे। सो आई टोल्ड हिम thing and stuff like that. Then he changed. Everybody's capable. And everything just changed like that. अगेन बिकॉज यू वर देयर। It's contagious. The energy is contagious. अगर आप सेट पे इस एनर्जी के साथ आएंगे ना कि ये कौन करता है, तो फिर जो देख रहा है वो भी बिलीव नहीं करता।